जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाल स्टडी में। तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं, जो पढ़ रहे थे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन, उसका लेक्चर 3 करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक ना। और आपको तो पता है कि यहाँ पे एकदम बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है, एकदम मन के साथ लगन के साथ जो है आप सभी को पढ़ाया जाता है ना। तो ये मन लगन की बातें तो अलग है, समझ में आना चाहिए सर, ऐसा पढ़ाइए, यही आपका कहना भी रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि ये हम कहना नहीं पड़ेगा, बस आप एक बार वीडियो को देखिएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3, हाँ, चैप्टर 2 का। देखो, इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे चीज जो है पढ़ चुके हैं, समझो आधा से ज्यादा हमारा खत्म हो चुका है। पिछले क्लास में हम प्रिज्म वगैरह सब जो थे आपको जो है पढ़ा दिए थे, अपवर्तनांक वगैरह सब जो है हम आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। और प्रिज्म भी आपको बहुत अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ा दिए थे। आप प्रिज्म आपको दिखाए भी थे कि है ना कि प्रिज्म कैसा होता है, और इसके बारे में फिर जो है आपको चर्चा भी किए थे पूरा अच्छा से। देखो, ये प्रिज्म था, इसके बारे में हम बता दिए थे, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे हम लोग लेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लेंस के बारे में पढ़ने वाले। लेंस क्या होता है, कैसा होता है, सब हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले। लेकिन पहले आपको दिखा दे कि लेंस कैसा होता है, क्या होता है, नहीं जो होता है आपको सबसे पहले हम दिखा देते हैं, ठीक है ना। देखो, तो आपको जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आए। देखो लेंस, देखो क्या होता है जो आप समझना। देखो, ये हमारे पास देखो लेंस है, ये हमारे पास क्या लेंस है। अब बोलोगे ये लेंस है सर ये हमारे पास क्या है, लेंस है। अब बोलोगे सर ये लेंस नहीं है, आप पहचान गए हो, ये दर्पण है सर। ये कौन सा है? ये दर्पण है, क्योंकि इसके पीछे रंगा हुआ है। जो दर्पण रहता है उसके पीछे क्या होता है, रंगा हुआ रहता है ना। आप लोग को जब ऐसे हम दिखा रहे थे, आप लोग देख लिया कि सर यहाँ पे लेंस है है ना। बस थोड़ा सा कंफ्यूज के लिए आप लोगों को, देखो ये बाबू लेंस है ना। लेंस जो कि पारदर्शक होता है। लेंस क्या, जो पारदर्शक होता है। जैसे ऐसे देखो लगाए हुए है ना, तो मेरा आंख भी आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, है ना, इस तरीके से। तो देखो, जो चश्मा होता है, चश्मा में किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो वो लेंस का उपयोग किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि कौन सा लेंस लगा हुआ, उत्तल के उत्तल, इस तरीके से, कितना का लगा हुआ, कितना पावर का लगा हुआ है ना। तो वो लेंस हमारे आंख, जो चश्मा रहता है उसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है, ना कि दर्पण। अगर मान चलो दर्पण लगा ले, इस तरीके से दर्पण लगा ले, तो देखो दिखेगा नहीं, मेरा ही आंख दिख रहा है इधर, है ना। इधर जो है मेरा ही आंख खुद ब खुद दिख रहा है, समझ पा रहे हो ना। तो मतलब कि हम लोग लेंस पढ़ने वाले हैं, और लेंस देखो क्या होता है जो यहाँ पे आपको दिख गया इस तरीका का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आगे, तब आपको इसका यूज हम बताने वाले हैं, और यूज भी बताएंगे, और साथ ही साथ ये दोनों में से कौन दो अलग अलग है, ये दो क्या है, अलग अलग है। अब ये दोनों अलग अलग है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक ना। लेकिन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे, तब अच्छे से और समझ में आएगा। नहीं तो अगर एक ही बार उसी को दिखा के अगर सब कुछ बोल दे, फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए अच्छे से आप लोग को करना है। चलो, तो अब हम लोग देखो करते हैं यहाँ पे, देखो समझना लेंस बाबू, ठीक ना। लेंस क्या होता है जो समझना। लेंस देखो है, वो पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा होता है। क्या होता है? पारदर्शक पदार्थ का क्या होता है, टुकड़ा होता है। जैसे अभी देखो हम आपको दिखा रहे थे, देखो पहले परिभाषा देते हैं कि लेंस जो है पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा होता है। पारदर्शक मतलब जिससे आर पार देखा जा सके। जो अभी हम दिखाए थे, ये किसी का टुकड़ा है। ये क्या है? ये किसी का जो है टुकड़ा है, कोई पारदर्शक पदार्थ का ये टुकड़ा है, ठीक ना। और कैसा था? ये पारदर्शक था। कैसा था? पारदर्शक मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। जैसे देखो हम देख पा रहे हैं कि सामने क्या है, बोतल है। सामने क्या है? एक बोतल है। हम देख पा रहे हैं कि सामने क्या है, एक बोतल है, ठीक ना। इस तरीके से बेंच है वगैरह, ये सब देखो, यहाँ पे मोबाइल है, हम देख पा रहे हैं, है ना। मतलब क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन ये दिख रहा है कि बोतल वगैरह ये सब है। मतलब ये चीज क्या है, पारदर्शक है। ए टू जेड चीजें समझिए। देखो टाइम लगे लेकिन बेहतरीन ढंग से समझिए। अगर आपको स्पीड में पढ़ना तो सर्च कीजिएगा क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 बाई बाल स्टडी। स्पीड में पढ़ाया हुआ भी आपको 1 घंटा के अंदर पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। बाल स्टडी पे जाके सर्च कीजिएगा अगर आपको स्पीड में पढ़ना। और जब आपको पूरा नॉलेज लेना तो इस वीडियो में आप बने रहिए, है ना। तो बोला जा रहा है लेंस पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा है। ज्यामिति का मतलब कि फिगर टाइप का। जैसे देखो मान चलो कि हमारा देखो ये हमारे साथ पास है, ये ठीक ना, हमारे पास ये चीज रही है। हम गोला ले लेते हैं यहाँ से, अगर नहीं पढ़ा रहा तो हम यहाँ से क्या करते हैं, गोला ले लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से हम गोला ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि दो भाग में इसको काट देते हैं। मान चलो ये जो है हम इस तरीका से जो है, इस तरीका से जो है इसको जो हम काट दिए, और इस तरीका से इधर काट दिए। ये वाला जो कटा हुआ भाग है इधर वाला, और इधर वाला, ये दोनों को हम उठा के इस तरीका से हम रख देते हैं। तो ये हमारे पास एक लेंस बन गया प्यारे बच्चों। ये कौन सा लेंस बन गया? ये हमारे पास एक लेंस बन गया जिसका नाम है उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस। समझ रहे हो ना।
यही चीज को हम क्या करते हैं, देखो यही क्या बोलते हैं, यही गोला को इस तरीके से हम कट करते हैं, यही गोला को इस तरीके से कट कर देते हैं, दोनों से कट कर दिए। अब ये वाला जो इधर वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं कटा हुआ, इधर वाला जो पार्ट आप जो देख रहे हैं कटा हुआ, ठीक ना, इधर वाला पार्ट, अब ये दोनों को हम इस तरीका से सामने ना रख के हम क्या करते हैं, पहले इसको देखो रखते हैं इधर, ठीक ना, पहले हम क्या करते हैं, इसको जो हम इधर रख लेते हैं और फिर इसको जो हम इधर रख लेते हैं। अब ये दोनों को हम इस तरीके से मिला देते हैं, तो ये भी हमारे पास एक लेंस बन गया, ये भी हमारे पास क्या बन गया, एक लेंस बन गया, जिसे हम लोग अवतल लेंस बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं, जिसे हम लोग अवतल लेंस बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको लेंस समझ में आया होगा कि ये जो है पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा होता है और दो निश्चित ज्यामितीय सतह से क्या होता है, घिरा रहता है। इसमें दो आप फिगर देख पा रहे होंगे, एक इधर और एक उधर, एक इधर और एक उधर, ठीक है। ये पारदर्शक होता है, मतलब हर बार जो है दिखाई देता है, जैसा कि आपको हम दिखाए हुए, ठीक ना। अब आप देख पा रहे हो ये उत्तल और ये अवतल, ये क्या है, उत्तल और ये अवतल। तो यहाँ पे जो लेंस जो होता है, जो लेंस हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं इस तरीका से, है ना। लेंस हमारे कितने हो जाते हैं, दो प्रकार के, दो हो जाते हैं, एक उत्तल हो जाता है और एक अवतल हो जाता है। लेंस कितने हो जाते हैं, एक उत्तल हो जाता है और दूसरा अवतल हो जाता है। अब आप यहाँ पे पहचानो कि कौन उत्तल है और कौन अवतल है, देखो आप पहचानो, क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे अच्छे से। देखो यहाँ पे उत्तल कौन है और अवतल कौन है, जो पहचाने। देखो उत्तल क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, इसलिए बता रहे हैं, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे देखो उत्तल में देखो साइड में क्या है, साइड में देखो पतला, साइड में क्या है, पतला पतला, साइड में क्या है, पतला। अब बीच में क्या है, देखो मोटा, बीच में है क्या, मोटा है, बीच में मोटा है ना। और अवतल में देखो क्या है कि साइड में देखो पतला, सॉरी साइड में क्या है, मोटा है, साइड में क्या है, मोटा है, साइड में क्या है, मोटा है, और बीच में क्या है, पतला, बीच में क्या है, पतला। तो यानी कि यहाँ पे ये वाली आप दोनों को देख के आप बता सकते हो, देखो ऐसे हम रखते हैं। तो अब आप समझ गए कि सर ये वाला जो है उत्तल है, ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस। आप खुद समझो, ये वाला सर उत्तल लेंस है। क्यों सर, क्योंकि देखो आप ये साइड में जो है ना सर, ऊपर ऊपर जो पतला, अब बीच में देखिए सर मोटा, आपको दिख रहा होगा मोटा जैसा, दिख रहा है कि नहीं। लेकिन ये वाला जब आप देखते हैं तो ये वाला देख रहे हैं कि साइड में क्या पूरा जब मोटा है एकदम, इसके जैसा, देखो इसके जैसा एकदम पूरा साइड में क्या मोटा, और बीच में देखो तो पतला, बीच में देखो क्या, देखो अंगुली हम कर रहे हैं, देखो ये वाला जो है ना, ये वाला देखो इसमें बराबर जो फिट हो जा रहा है, देखो है कि नहीं, बराबर ये जो उठा हुआ इसका है, इसमें देखो फिट हो जा रहा है। आप देख पा रहे होगे भी, देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, पीछे वाला देखो दिख रहा है कि नहीं, पीछे जो चीज़ जो लिखा हुआ है आप देख पा रहे हो, इसके माध्यम से देखो कैसे देखो दिख रहा है इसमें, है ना, हम देखो कैसे दिख रहे हैं इसमें देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो देखो सारा का सारा हम बताने वाले हैं। इसमें देखो क्या हो रहा है, देखो बड़ा दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बड़ा दिख रहा है, आप देख पा रहे हो ना। जैसे ही देखो सामने लेके जाते हैं क्या होता है, देखो बड़ा दिखता है, देखो हम देखो कितना बड़ा दिखेंगे, जो देखो हमें दिखाएगा भी तब ना। देखो ये वाला इतना छोटा सा चीज़, यहाँ ये वाला देखो पूरा बोर्ड को दिखा दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो इसके रीजन देंगे तो इसके अगला लेक्चर में आप सब कुछ समझिए। देखो मेरा फेस को देखो इसके अंदर ला दिया कि नहीं, और यहाँ पे देखो दिखा रहे हैं तो देखो मेरा आँख सिर्फ दिख रहा है देख पा रहे हो, मतलब कि ये चीज़ बड़ा करके दिखा रहा और ये क्या कर दे रहा है, छोटा कर दे रहा है, ठीक ना। सब रीजन देंगे अगले क्लास में, अभी तो हम लोग बस जो पढ़ने वाले हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको लेंस समझ में आ गया होगा कि सर लेंस दो प्रकार के होता है। लेंस पहले किसे कहते हैं समझ गए कि लेंस एक पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा रहता है, ठीक ना, समझ में आ गया। उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसे बनता है ये भी समझ में आ गया, अवतल लेंस कैसे बनता है ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि उत्तल लेंस से हमारे लेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक उत्तल और एक अवतल। आप यहाँ पे फिगर भी पढ़ लीजिएगा कि उत्तल जो ऐसा होता है और अवतल जो है इस तरीका का होता है। इसको सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, एकदम नोकीला करके अच्छा सही से करके। यहाँ पे हमसे पढ़ाता ही नहीं है फिगर सही से, ये केला बन गया टेढ़ा मेढ़ा हो गया। देखो कोई तो अच्छा पढ़ा दो, यही वाला देखो ठीक लग रहा है ना, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें जो है वो आपको हम बताते हैं, देखो अच्छे से समझने का प्रयास करना। जैसे ये हमारा देखो लेंस है, मान लो चलो ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक ना, ये हमारा क्या उत्तल लेंस है। इसी को कॉपी कर लेते हैं यार, ऐसे नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। अब दिमाग हल्का फुल्का अपना लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तब अच्छा फिगर जो पड़ेगा, नहीं तो इसे पढ़ाने का नाम ही नहीं लेता।
बिहारी है दोस्त, दिमाग लगा ही लेते हैं। चलो ये देखो हमारे पास हो गया उत्तर लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको हम जो है ना, ये बीच में जो देख पा रहे हो आप, यहाँ पे बीच में ये इसके बीच यानी कि केंद्र जो इसका होता है, इसके केंद्र को हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। इसके केंद्र को क्या बोलते हैं, इसके केंद्र को बीच वाला जो भाग इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये लेंस है, लेंस के बीचों बीच भाग को, बीच वाला जो बिंदु होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। अब ये वाला जो लेंस आप देखो, इस दो निश्चित ज्यामिति से घिर के बना हुआ, मतलब कि पहला देखो इसका वाला देखो ये इस तरीका से होगा गोल, हाँ या नहीं, और ये वाला जो इस तरीका से होगा गोल। आप खुद बात खुद समझो, देखो गोल सही से बनाना है, गोल हो गया लेकिन ये गोल नहीं हुआ, लेकिन बस आपको समझना है सही से, ठीक है। अब फिर से गोल करने बैठेंगे तो कभी होगा नहीं, थोड़ा बहुत ठीक ही होगा। तो आप यहाँ पे देखो कि ये वाला जो है, ये वाला पार्ट इससे बना हुआ है और ये वाला जो पार्ट है इससे बना हुआ है। तो ये एक हमारा पास, ये हमारे पास एक क्या है, गोला है। अब देखो गोला है तो इसका भी तो केंद्र होगा बीचों बीच में ना, जैसे हम लोग कैसे पढ़ देते उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण में हम लोग पढ़े थे ना किस तरीका से रहता था, है ना। तो यहाँ पे हमारा P हो जाता था, यहाँ पे हमारा F हो जाता था, यहाँ पे हमारा C हो जाता था। तो जो बीच वाला जो रहता था वहाँ पे क्या होता था, C होता था। उसी तरीके से तो यहाँ पे भी बीचों बीच में इसका जो केंद्र है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका केंद्र को हम लोग C बोलेंगे। यहाँ पे C बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब देखो इसका भी देखो केंद्र है, ये वाला जो आप देख पा रहे हो गोला, इसका भी तो केंद्र होगा ना, इसका भी केंद्र क्या होगा, इसका भी केंद्र मान चलो कि यहाँ पे होगा, इसका भी केंद्र कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इसका भी देखो C हम बोल देंगे, और इसको जो थोड़ा बीच बीच में लिखते हैं, ऊपर नीचे हो गया, इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ये C, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो यहाँ भी C और यहाँ भी C, अब दोनों जगह C, तब तो ना इंसाफी। अब एक ही आदमी का नाम रहे, मतलब एक ही नाम का दो आदमी रहे और एक ही साथ रहे, तब तो दिक्कत है, हम भी विकास, और अगर मेरे पास भी कोई टीचर उनका भी नाम विकास, अब बोलेगा विकास सर इधर आइए, तो हम जाएंगे कि बगल वाला जाएगा, है ना। तो उसका भी नाम हो जाता है, छोटा सर, बड़ा सर, ऐसे करके, या तो विकास सर 1 या तो विकास सर 2, जैसे हो सकता है हमें बुलाए तो विकास चौधरी सर बुलाए और उनको जो है सिर्फ विकास सर करके बुलाए। तो मतलब कुछ जो है ना हिंट के तौर पे कुछ अलग चीज दिया जाता है। इसलिए देखो यहाँ पे दोनों C हो गया, तो हम C1 C2 कर देते हैं। देखो A to Z आपको बेसिक से उठा के बता रहे है ना, बेसिक से। ये चाहते तो अब तक जो है ना, ये जितना आज हम बताने वाले हैं वो चीज़ खत्म कर देते हैं, अभी तक खत्म करते मात्र 12 से 13 मिनट में। जो आज बताने वाले हैं, जो सोच के आए कितना तक हमको पढ़ाना है, लेकिन फिर भी आपको टाइम दे रहे हैं, टाइम का महत्व समझिएगा। एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, आपको A to Z बुक का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो हम ये बता रहे हैं कि देखो हमारा पहला लेंस कौन, मतलब पहला हमारा ये वाला है कि ये वाला गोला, पहला कौन है, ये गोला है कि पहला गोला ये। तो आप बोलोगे सर देखो इधर वाला पहले वाला, ये वाला हमारा पहले वाला गोला, तो पहले से इससे कौन वाला गोला बना हुआ, ई वाला, तो इसको हम लोग बोल देंगे C1। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, इसको हम लोग बोल देंगे C1। और इसको ये देखो दूसरा वाला बना हुआ, तो इसको हम लोग बोल देंगे C2। आप बुक में देखोगे तो यहाँ पे C2 रहेगा, यहाँ पे C1 रहेगा। तो आप सोचिएगा सर यहाँ पे C1 काहे नहीं किया, यहाँ पे C2 काहे नहीं किया, दिमाग ठोकते रहिएगा। या तो डायरेक्ट हम भी लिख देते, तो बोलते कि यहाँ पे हम लिख देते C2, यहाँ पे लिख देते हम C1। आप बोलते सर इसको C1 काहे नहीं लिखे। अब देखो आप पूछोगे नहीं, अब आप पूछोगे नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया बच्चे कि ये वाला जो है, ये वाला जो साइड है इससे ये वाला गोला बना हुआ है, इसलिए इसको C1 बोले। और ये वाला जो दूसरा जो साइड है इससे ये वाला गोला बना, यानी ये दूसरा गोला है, इसको C2 हम लोग बोलते हैं। बस एकदम समझ आ गया कि ना, मजा आ रहा होगा। चलो अब देखो क्या करते हैं कि ये वाला जो तीनों गोला यानी कि C1 C2 और C1 यानी जो केंद्र जो है, इस केंद्र से इस केंद्र को अगर हम लोग मिला देते हैं ना, देखो यहाँ पे दूसरा हम ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले। दिख रहा आपको, दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो ये वाला से ये वाला केंद्र से ये वाला केंद्र को मिलाए है ना, वक्रता केंद्र, ये वाला वक्रता केंद्र को ये वाला वक्रता केंद्र से मिलाया है। तो जो मिलाने वाली जो रेखा ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ से वहाँ खींचे, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, या तो हम लोग इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष, आपको पता है, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रधान अक्ष बोलते हैं, ठीक ना, प्रधान अक्ष, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, आपको सिखाने हम क्या जा रहे हैं, जो देखो ये वाला बाबू हमारे पास गोला, तो इसका C1 यहाँ पे हो गया, तो इसका तो फोकस भी होगा ना, इसका क्या होगा, इसका फोकस भी तो होगा ना, हाँ या नहीं, इसका फोकस भी होगा सर, हाँ सर इसका फोकस भी होगा। तो इसका फोकस कहाँ पे होगा, इस यहाँ से यहाँ इसके बीच में लो,
इसके बीचों बीच में फोकस कहाँ पे होगा, मान चलो बीचों बीच लिया तो हमारा हो जाएगा, ये देखो C1 है तो ये हमारा F1 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये देखो इसका फोकस, इसका भी देखो यहाँ से यहाँ पे लेना है, सॉरी हाँ, इसका यहाँ से यहाँ लेना, इसके बीचों बीच कहाँ पे होगा, यहाँ पे समझो। तो इसका जो बीचों बीच जहाँ पे होगा वहाँ पे फोकस होगा, तो यहाँ पे मान चलो ये हमारा हो गया F, ये क्या हो गया हमारा F हो गया, ये हमारा हो गया F। और यहाँ पे देखो 2 है तो ये 2 दे देंगे F2। यानी कि आपको यहाँ से एक चीज समझ में आना चाहिए कि जो लेंस होता है, ये लेंस जो होता है प्यारे बच्चों, हम बताना यही चाह रहे हैं इतना देरी से, कि जो लेंस होता है उसका 2 फोकस होता है। लेंस का कितना फोकस होता है, 2 फोकस। जैसे आपसे दर्पण में पूछा जाता है तो दर्पण में एक ही फोकस होता है ना, दर्पण ये देखो अवतल दर्पण है हमारे पास, तो एक फोकस यहाँ पे होता है, बस एक ही फोकस होता है। और उत्तल दर्पण में भी एक ही फोकस होता है। लेकिन जो लेंस हमारे पास होता है उसमें 2 फोकस होता है, क्योंकि ये 2 ज्यामितीय सतह से मिलकर बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें 2 फोकस होता है। तो पूछा जाता है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। हर एक बार एग्जाम में पूछता है यार, अगर अभी हमारे पास क्वेश्चंस रहता ना ऑब्जेक्टिव वाला तभी आपको दिखा देते, हर एक बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में आपसे। याद रखिएगा कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, ये हो गया F1, ये हो गया F2। अच्छा एक बात बता दे, तो ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है, अब ट्रेंडिंग में आ चुका है नया क्वेश्चन। पता है क्या पूछा था इस बार क्वेश्चन 2025 में, है ना, पूछा था क्या कि लेंस में वक्रता केंद्र की संख्या कितनी होती है। वक्रता केंद्र अगर आप रटते तो बुक में लिखा हुआ रहता है क्या कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है तो 2, लेकिन वक्रता केंद्र दिया हुआ है नहीं रहता है ना, और 2025 में जो है पूछ दिया गया। अब लेकिन अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो तो क्या भुला पाओगे, नहीं भुला पाओगे। आपको पता है कि सर फोकस 2 है, वक्रता केंद्र भी तो 2 है सर, है ना। याद रहा कि नहीं, याद रहा, एकदम लिख लीजिएगा नीचे में, यहाँ पे करके लिख लीजिएगा यहाँ पे कि लेंस में। अच्छा देखो ये अभी देखो लेंस मतलब ये उत्तल लेंस बताए, अवतल लेंस में भी 2 ही को होगा, वो भी बताते हैं, ठीक है, लेकिन पहले बता ही देते हैं उसके बाद ही लिखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। चलो अवतल लेंस भी हम पार लेते हैं, इस तरीका से अवतल लेंस भी हम पार लिए, बड़ा सा हो गया। अब आपको पता है ये बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाशीय केंद्र बोलेंगे। और ये वाला देखो इसका भाग है, देखो ये वाला यहाँ पे देख लो, ये इसका भाग है, ये इसका भाग होगा, और ये वाला जो है इसका भाग होगा। यहाँ पे देख लो अलग टाइप से हो रहा है, ये नहीं बोलना कि ऐसे कैसे इसका फिगर हो गया सर, उसके जैसा नहीं होगा, क्योंकि ये वाला उधर जाता था, ये वाला उधर जाता, और ये वाला साइड वाला इसका हो गया, साइड वाला उसका हो गया। तो आपको बताओ ये वाला पहला हो गया ना, तो पहला वाला का ये वाला हो जाएगा हमारा क्या C1, बीच में वक्रता केंद्र बीचों बीच में होता है, और इसका हो जाएगा यहाँ पे वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, ये देखो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा C2 हो जाएगा। नाम तो देंगे ना, आपको पता हो गया होगा। अरे यार क्या हो गया, इसको बीचों बीच में कर देते हैं ताकि हमारा प्रधान अक्ष जो है मुख्य अक्ष जो है वो खिंचा सके, ठीक है, समझ गया ना। ये इसी के जैसा उसमें हुआ, ये देखो पहला, ये पहला से बना इसलिए इसको C1 बोल दी, और ये दूसरा वाला से बना इसलिए उसको C2 बोल दिया। आ गया ना, देखो यही कंफ्यूजन होता है बच्चे लोग में, और यही सब छोटा छोटा देखो है, कुछ नहीं, एकदम छोटा सा बात है, लेकिन छोटा सा ही बात में बच्चा जो फंस के रह जाता है, वो रटता है कि इसमें C2 देंगे और उत्तर में C2 यहाँ पे देंगे, C1 यहाँ पे देंगे, अवतल में C1 यहाँ पे देंगे, C2 यहाँ पे देंगे। लेकिन अगर आप बाल स्टडी से पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी टीचर रटाने वाला नहीं है, ठीक ना। चलो तो यहाँ पे आप देख लो, अब इसको इससे मिला देंगे हम, इसको इससे हम लोग मिला दिए तो ये क्या हमारा बन जाएगा, ये आपको देखो जो बीच में जो प्रकाशीय केंद्र है इसको बीच में लिखना, अच्छा से आप लोग स्केल का प्रयोग करके बनाइएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग इधर देखो लिख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं देखो प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, ये हो जाएगा हमारा प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। अब ये वाला हमारा देखो क्या हो गया, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, यानी कि मुख्य अक्ष यानी कि हो जाएगा हमारा प्रधान अक्ष, भी इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष, हो गया प्रधान अक्ष। चलो आ गया समझ में यहाँ तक। अच्छा इसका देखो फोकस भी देख लेते हैं, फोकस भी, तो इसका फोकस देखो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये F1 हो जाएगा, और इसका भी फोकस यहाँ पे हो जाएगा, F2 हो गया। तो देख रहे हो उत्तल में भी 2 फोकस, 2 वक्रता केंद्र, अवतल में भी 2 फोकस, अवतल लेंस में भी 2 फोकस और 2 वक्रता केंद्र। तो समझ में आ रहा है ना कि लेंस में हमारा 2 फोकस होता है और 2 वक्रता केंद्र होता है। तो यहाँ पे आप नोट में करके लिख लेना एकदम नीचे में अच्छे से,
ठीक ना। कोई किसी को समझा भी देना, ठीक ना। अगर आपके साथी वगैरह है ना तो उनको बोल दीजिएगा कि यहाँ पे C1 कैसा आया, C2 कैसा आया, 2 फोकस कैसे हुआ, चलो दिखाओ उनको फिगर पार के, बताओ उनको, समझाओ। अगर उन्हें समझाया तो बैठो हम समझाते हैं, ऐसे करके बोलना है आपको, ठीक ना। चलो नोट में करके क्या लिखो कि लेंस में 2 फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। और भी लिख लीजिएगा, लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं, 2 वक्रता केंद्र, यानी कि लिख लीजिएगा C1 और C2 होते हैं। अच्छा से लिख लीजिएगा ताकि और अच्छा से हो जाए। यहाँ पे फोकस के बगल में F1 और F2 लिख दीजिएगा और F2, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों ये भी समझ, अब देखो यहाँ तक तो हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं लेंस के रूप, ठीक है ना। देखो लेंस के प्रकार तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अवतल और उत्तल, 2 को हम लोग देख लिए। अब देखो उत्तल लेंस के रूप होता है। उत्तल लेंस का क्या होता है? रूप होता है। देखो प्रकार नहीं होता है, आपको पहले हम बता दें, प्रकार नहीं होता, क्या होता है? रूप होता है। उत्तल लेंस से क्या होता है? रूप होता है। ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक ना। उत्तल लेंस से क्या होता है? रूप होता है। तो चलो अब हम लोग देखेंगे रूप इसका। चलो यहाँ पे उत्तल लेंस का हम लोग रूप देखते हैं, ठीक ना। उत्तल लेंस के 3 रूप होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस खुद, दूसरा होता है समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल, और दूसरा होता है अवतलोत्तल। देखो इसका फिगर देखो, उत्तल का तो हम लोग देख चुके हैं किस तरीका से होता है। उत्तल का देखो इस तरीका से हो गया, ठीक है। समतलोत्तल कैसा होता है? देखो पहले समतल होता है और उसके बाद उत्तल, तो उत्तल में इस तरीका से हो जाता है। फिगर आप लोग बना लीजिएगा, आपके बुक में भी मिल जाएगा। अवतलोत्तल में कैसा होता है? देखो पहले उत्तल हो गया, अवतलोत्तल, तो पहले देखो ये अवतल वाला हो गया और उसके बाद देखो उत्तल दे देना, उसके बाद क्या दे देना? उत्तल। ये हो गया उत्तल। ये ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इतना टेढ़ा नहीं करना है, हल्का सा झुकाना है इसको, ये इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास उत्तल, ये उत्तल लेंस, और ये हो गया समतलोत्तल लेंस, और ये हो गया हमारे पास अवतलोत्तल लेंस। आ गया ना समझ में अच्छे से? कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखो अवतल लेंस के भी रूप होता है। सबसे पहला होता है अवतल लेंस। तो देखो अवतल लेंस तो हम लोग देख ही चुके हैं शुरू से कि कैसा होता है। ये हमारे पास हो गया अवतल लेंस। दूसरा हो गया देखो समतल अवतल, तो पहले समतल हो जाएगा, उसके बाद देखो हो जाएगा अवतल वाला, और उसके बाद देखो है उतला अवतल। तो देखो ये हमारे पास हो गया उत्तल, और उसके बाद हो गया अवतल में इस तरीका से इसको ऐसे करके मिला देंगे, इस तरीका से इसको मिला देंगे, इस तरीका से, ठीक है। कोई दिक्कत? ये सब तो आसान चीज था, इसमें समझने वाली कुछ बात नहीं। अब हम लोग देखो आते हैं, अब हम लोग का अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। अच्छा एक चीज और बचा हुआ है यहाँ पे, रुको, लेंस की फोकस दूरी है ना। लेंस की फोकस दूरी हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है। देखो लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? सबसे पहले लेंस मतलब कि उत्तल और अवतल दोनों में हम लोग को फोकस दूरी देखना था। सबसे पहले हम लोग उत्तल पार लेते हैं, इस तरीका से उत्तल। अब आपको पता है कि बीच में यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र हो गया, इसको इससे अगर खींच दिए तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ठीक ना। ये हो गया हमारे पास क्या? ये हो गया हमारे पास मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखो क्या करते हैं हम, लेंस की फोकस दूरी पता करना है। तो देखो क्या होता है, आपको पता है कि इसका इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाता है हमारे पास F1, यहाँ पे होता है कि नहीं, इधर होता है F1 और इधर होता है F2, है ना। तो अब मान चलो यहाँ पे एक वस्तु ले लिए, यहाँ पे हम क्या ले लिए? एक वस्तु ले लिए, या फिर यहाँ पे वस्तु हम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट जो हम किरण गुजारते हैं। मान चलो इधर से एक किरण आ रहा है और एक किरण इधर से आ रहा है, एक किरण इधर से आ रहा है। तो ये वाला फोकस से गुजरता है, ये वाला किरण कहाँ से गुजरता है? ये फोकस से गुजरता है। ये वाला भी कहाँ से गुजरेगा? ये वाला भी जो है फोकस से ही गुजरेगा, ये वाला भी फोकस से ही गुजरेगा। अब ये क्यों बता रहे हैं जो देखना है ना, क्यों बता रहे हैं जो देखना, आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं अच्छे से। एक बार में 2-3 चीज जो हम क्लियर करने वाले, इसलिए बता रहे हैं। ये बीच वाला भाग का हमारा जो बिंदु है, केंद्र जो है, लेंस का केंद्र जो है, उससे वो तो हो गया हमारा प्रकाशीय केंद्र। ऐसे लिख लीजिएगा कि लेंस के केंद्र को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ये भी आप लिख लीजिएगा अपने मन से। ये वाला हमारा हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर जो है 2 किरण हम गुजारे, मुख्य अक्ष के समांतर कितने किरण? 2 किरण गुजारे। तो जो किरण जो है ना वो फोकस से होके जाके गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? फोकस से जाके गुजरता है, ठीक ना। जब मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर किरण को गुजारते हैं तो वो जो है फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? फोकस से होकर गुजरता है। ये बात को याद रखिएगा। अब बात क्या जा रहा है यहाँ पे? लेंस की फोकस दूरी। तो देखो फोकस दूरी क्या होता है? ये वाला जो आप देख पा रहे हो ना, ये वाला हमारा प्रकाशीय केंद्र और ये वाला फोकस,
तो इसके बीच के दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, इसको स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ हमारा हो जाएगा। आगे समझ लो फोकस दूरी, आगे समझ लो फिगर को आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा एकदम अच्छे से, इसी तरीके से पढ़िएगा जैसे हम अभी जो है आपको करके दिखाएं, ठीक ना, ऐसे कीजिएगा तो ठीक रहेगा। ये हमारा हो गया उत्तल का। अब देखो हम लोग अवतल का देख लेते हैं। देखो अवतल का भी पार लेते इस तरीके से। ये हमारा बीच में क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र यहाँ पे हो गया। ये मान चलो हमारा यहाँ पे हो गया F2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, F2 यहाँ पे होगा ना। अब यहाँ से भी मान चलो किरण को लेते हैं, दो किरण, एक ऐसे किरण ले लिया और एक इस तरीके से किरण ली। तो ये क्या करता है ना कि ये किरण को फैला देता है, ये किरण को क्या करता है, फैला देता है, मतलब इस तरीके से। जैसे देखो दोनों लेंस में देखो क्या हो रहा है ना, दोनों लेंस में देखो समझने का प्रयास करो कि अंतर हमें क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहला देखो उत्तल लेंस में जो था, जब मुख्य के समांतर दोनों किरण को लिए तो वो फोकस से गुजरा, ठीक ना। और यहाँ पे देखो ये अवतल लेंस में जब मुख्य के समांतर दोनों किरण को लिए तो ये फैलते चल गया, है ना, ये फैलते चल गया। तो जब एक बिंदु पर जब इकट्ठा करता है ना प्यारे बच्चों, एक बिंदु पर जब इकट्ठा करता है तो उसे अभिसरित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिसरित। जब कोई चीज एक बिंदु पे आके इकट्ठा होता है ना तो उसको बोलते हैं अरे ये अभिसरित हो गया, समझ रहे हैं ना। और जब वो फैलते, वही चीज क्या होता है, वही जब क्या होता है फैलते चल जाता है, वही चीज क्या होता है जब फैल जाता है तो बोलते हैं अरे ये अपसारित हो गया। क्या हो गया, अपसारित हो गया। मतलब यहाँ से हम ये बोलना चाहते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं, उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते थे प्यारे बच्चों। आपको याद रखना होगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जो है ये उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक बिंदु पे जाके अभिसारित कर दे रहा, मतलब किरण को एक जगह इकट्ठा कर दे रहा, ठीक ना। और ये जो किरण को फैला देता तो इसलिए आप सारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आप सारी लेंस भी कहते हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक ना। ये अभी आपको 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, या उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो आप बताइएगा कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण जाती है तो वो फोकस पे एक बिंदु पर, मतलब कि मुख्य अक्ष के फोकस पे इकट्ठा हो जाती है ना, यानी कि अभिसरित हो जाते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देखो अवतल लेंस का क्या परिभाषा, देखो लिखोगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण को गुजारा जाता है तो वो फैलते चली जाती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इस तरीका से आपको इसका आंसर लिखना होगा, ठीक ना। अब चलो इसका हम लोग देखो फोकस दूरी का बात कर लेते हैं। तो आपको तो पता है, देखो यह जहाँ पे कट करता है, जहाँ पे कट करता है वहां पे देखो देखा जाता है। तो ये देखो इधर तो हो गया फोकस, लेकिन फोकस पे नहीं कट करता ना, इसको देखो हम लोग पीछे मिला के देखते हैं। ये हम लोग इसको पीछे मिला के देखते हैं, इसको देखो पीछे मिला के देखते हैं हम लोग यहाँ पे। और ये वाला देखो, ये वाला कहाँ पे कट किया, यहाँ पे। तो ये हमारा फोकस, जहाँ पे दोनों कट करता है वहाँ पे मेन फोकस हो जाता है। ये वाला हम लिख भी सकते हैं या नहीं भी, ठीक ना, इसका इस्तेमाल भी हम नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अरे यार जिधर से करे तो हाँ चलो देखो ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास मेन फोकस यहाँ पे हो गया, क्योंकि दोनों आगे तो कभी मिलने वाला है ही नहीं, दोनों तो आगे जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो फैलते चले जाएगा, है ना। इसलिए इसको पीछे मिला के देखिए, जहाँ पे कट किया यानी कि समझो वहाँ पे फोकस है, फोकस भी पीछे दोनों के मिला के कट करते हैं ना, तो फोकस पे ही कट करना होता है। तो ये हमारा हो गया। अब देख लो ये हमारे पास फोकस हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया प्रकाशीय केंद्र। ये दोनों के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। तो आगे आपको समझ में है ना, समझ में आ गया कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में फोकस दूरी आपको आ गया समझ में कैसे कैसे हुआ जो। और इसको आप सारी लेंस क्यों कहते हैं, इसको आप सारी लेंस क्यों कहते हैं, ठीक है, ये आगे समझ में। अब देखो एक चीज फोकल बोला जाता है कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है धनात्मक की ऋणात्मक, ये भी पूछा जाता है आपसे, ठीक ना, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखो आपको नोट पॉइंट में हम देखो लिख के देते हैं, नोट पॉइंट में हम देखो लिख के देते हैं क्या, उत्तल लेंस का ऐसे लिखते हैं, लेंस का लेंस का लिख देते हैं ना, लेंस का बायां साइड, लेंस का बायां साइड निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। लेंस का बायां साइड क्या होता है, निगेटिव होता है। लेंस का बायां साइड क्या होता है, निगेटिव होता है।
अब आप एक चीज देखो कि ये वाला देखो बायां इधर हुआ और दायां इधर हुआ, तो ये दायां में है ना, ये देखो उत्तल जो लेंस है ये तो इसका फोकस देखो यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे एक जगह इकट्ठा कर रहा है, यानी बिंदु को यहाँ पे कट कर रहा है। इसका जो फोकस दूरी जो होगा, यानी जो इसका जो फोकस होगा, ये फोकस इसका जो फोकस होगा ये हमारा धनात्मक होगा। ये कैसा होगा हमारा, ये जो फोकस होगा, सॉरी हम फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी नहीं फोकस, है ना। इसका जो फोकस होगा ये, और यहाँ पे देखो इसका फोकस धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो बायां साइड इसका फोकस है, और इसका फोकस देखो क्या है, सॉरी ये बायां नहीं, सॉरी ये दायां है, क्या ये दायां है, और इसका फोकस क्या है, इधर देखो बायां, तो ये ऋणात्मक हो जाता है। इसका फोकस दूरी क्या है, या इसका फोकस जो है हमारे पास ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है ना। इसका फोकस क्या होता है, ऋणात्मक। देखो हम बार बार फोकस दूरी बोलते रहे, ध्यान दीजिएगा। देखो अगर आप कंफ्यूज हुए तो देखो एक बार आपको हम अच्छे से बता दें। सबसे पहले तो आपको बताएं, यहाँ पे देखो फोकस दूरी बता दी, ये प्रकाशीय केंद्र और ये फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे फोकस दूरी बोलते हैं। यहाँ पे आपको 1 लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये बताया, इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है। तीसरा बात बताएं कि जो उत्तल जो लेंस होता है वो उसका जो फोकस होता है, उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। वही चीज़ देखो इधर बताएं, हम अवतल लेंस में बताएं कि अवतल लेंस सबसे पहले तो इसका फोकस बता दिए कि यहाँ पे होता है, ठीक है, फोकस दूरी यहाँ पे हो गया। दूसरा बात बताएं कि ये अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। क्यों कहते हैं ये भी बता दें। तीसरा बात ये बताया कि अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है, ठीक ना। अच्छा, अब आपको यहाँ पे नोट पॉइंट में ये भी लिखें, जो लेंस होता है उसका बायां साइड निगेटिव होता था, दायां साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखो दायां साइड में था इसलिए पॉजिटिव हुआ, और ये देखो बायां साइड में था इसलिए निगेटिव हुआ। इतना तक समझ में आ गया। अब चलो अब हम लोग अगला टॉपिक में चलते हैं, जो कि हमारा है प्रतिबिंब। क्या है हमारा, प्रतिबिंब। अब हम लोग प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं कि प्रतिबिंब हमारा क्या है। चलो देखो हमारा प्रतिबिंब क्या है। देखो सब अच्छा, एक मिनट पहले ये भी देख लो आप लोग कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये देख लो। इसका तो हम रीजन दे ही देंगे आपको, आप लिख लेना फिर से कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें को मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसरित करती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर क्या करता है, अभिसरित मतलब कि एक जगह कट कर देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ठीक, अभिसारी लेंस कहते हैं। आप फिगर पढ़ लीजिएगा, फिगर कौन सा पढ़िएगा, फिगर ये वाला जो है पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे फोकस दूरी जो दर्शाए हैं, फोकस दूरी इस पे नहीं दर्शाइएगा, ठीक है। चलो बाकी अगला देखो हमारे पास वही है अवतल लेंस। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, अब समझ गए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण को क्या करते हैं, ये फैला देती है, क्या करते हैं, फैला देती है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद देखो हमारे पास, अब देखो आगे हमारे पास देखो प्रतिबिंब। अब क्या हमारे पास अगला टॉपिक हमारा प्रतिबिंब। देखो होता क्या देखो कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस, इसको देखो इधर से लिखना, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या जिस बिंदु से स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। नहीं समझ में आया तो पहले देखो हम समझाते हैं, यहाँ पे फिगर पढ़ के ये पहला आप समझना। जैसे देखो हमारे पास ये लेंस है, ठीक है, हमारे पास ये लेंस है और इसके बीच को प्रकाशीय केंद्र हम लोग बोल दिए, और यहाँ पे मान चलो हमारे पास एक वस्तु है, हमारे पास एक वस्तु। अब इसका प्रतिबिंब हमको ज्ञात करना है कि कैसा है प्रतिबिंब, ठीक है। तो हम लोग देखो क्या करते हैं कि इससे एक किरण पहले हम गुजारते हैं, तो ये इस तरीका से गुजरेगा, कहाँ से, फोकस से गुजरेगा, आपको पता है ना, ये फोकस से गुजरेगा। ये सब का हम रीजन भी देंगे, जब प्रतिबिंब का जब निर्माण करेंगे ना, तो आपको इसका नियम भी बताएंगे कि कैसे जाएगा तो कैसे गुजरेगा, ठीक है। अब दूसरा जो किरण है इसका प्रकाशीय केंद्र से गुजार देते हैं इस तरीका से, इसको जबरदस्ती हम काट देते हैं। आप लोग स्केल से पारिएगा ना तो आपको कट करेगा। यहाँ पे देखो कट किया, यहाँ पे क्या किया, कट किया। मान चलो वस्तु का हम नाम देते हैं ए और बी, वस्तु का हम नाम दे दिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो इसका जो निचला हिस्सा जो है यहाँ पे आ गया ना, ए हो गया, ऊपर में हो गया बी, ठीक ना, क्या हो जाएगा, ए और बी हो गया, ये चीज हो गया क्योंकि पलट गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, आप जो देखो यहाँ पे वस्तु का जो है प्रतिबिंब रियल में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो रियल में दोनों कट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो वस्तु का जो प्रतिबिंब, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब देखो यहाँ पे मिला, और ये दोनों चीज जो है रियल में कट कर रहा है, दोनों आके जो यहाँ पे रियल में कट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखो दूसरा में हम लोग दिखते हैं, ये हमारा हो गया यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र, अब ये हो गया हमारा बीच में
अब दूसरा देखो हम वस्तु जो है थोड़ा सा नजदीक में ले लेते हैं। अब यहाँ से देखो एक किरण गुजारे, ये तो फोकस से होकर गुजरेगा ही, ये तो एकदम है, देखो ये यहाँ से गुजारना हल्का सा, वो ज़्यादा आगे तक बढ़ गया है ना। अब चलो दूसरा जो हम लोग ले लेते हैं इसके प्रकाशीय केंद्र से, तो इस तरीका से। तो अब आप देख पा रहे हो, अब आप क्या देख पा रहे हो कि सर वो जो है आगे बढ़ते जाएगा उधर, और ये जो इधर बढ़ते जाएगा, मतलब कि दोनों कभी आगे में कट करने वाला नहीं है, दोनों कभी भी आगे में कट करने वाला नहीं है। तो नहीं करेगा तो हम इसको पीछे भी ला के देख लेते हैं कि कहाँ पे कट करता है दोनों। इस तरीका से मान चलो हम जबरदस्ती यहाँ पे काट दिए। चलो देखो, तो जहाँ पे दोनों कट कर रहा वहां पे हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो मान चलो अगर ये ए है और ये बी है इसका नाम, तो इसका भी हो जाएगा ए डैश, और ये क्या हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा, है ना। इसमें डैश लगा देना, इसका हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो यहाँ पे आपको यही चीज आपको बताना चाह रहे ना कि ये रियल में कट किया, और ये रियल में नहीं कट किया, इसको जबरदस्ती मिला है। तो आप पहला चैप्टर में पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन में कि जो रियल में कट कर देता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो रियल में कट नहीं करता, डॉट डॉट में कटता है, यानी कि उसको जबरदस्ती काटना पड़ता है, तब वह क्या होता है, वो हमारा अवतल लेंस होता है, सॉरी अवतल होता है। क्या होता है, ओ सॉरी यार, कहाँ ध्यान मेरा भटक रहा है ना, वो हमारा होता है आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है। आभासी कहने का मतलब काल्पनिक होता है। ये अवतल के चक्कर में थोड़ा सा हम देखने लगे, बाहर गेट लगा हुआ, खिड़की खुला हुआ, तो हल्का सा छेद है, जो घर में छेद कैसे होता है, उसमें देख रहे कि अंधेला बहुत ज़्यादा हो गया है ना, देख रहे थे वही, तो वही चक्कर में ध्यान मेरा भटक गया। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हो गया काल्पनिक, ये हमारा हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक ना। अब इसी को हम लोग पता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी भी बोलते हैं, आभासी भी इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। काल्पनिक प्रतिबिंब बोलो या तो आभासी प्रतिबिंब बोलो। और ये हमारा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। क्यों, क्योंकि ये रियल में कट किया, ये रियल में कट किया, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। अब ऊपर में परिभाषा से आपको हम समझा देते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, देखो ये लेंस से अपवर्तन हो, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, देखो जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे कट करती है, यहीं तक रहने दो, तो कट करती है उस बिंदु को, यानी इस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का, उस बिंदु स्रोत मतलब कि जहां से आ रहा है ना, उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, यानी इसका प्रतिबिंब इसको कहते हैं। आया समझ में। अब देखो दूसरा वाला देखो, पढ़ो क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, ठीक है, लेंस से अपवर्तन हुआ, ठीक है, लेंस से अपवर्तन के बाद, कहाँ गए, बाद, ठीक ना, बाद। अब यहाँ से देखो पढ़े, लेंस से अपवर्तन के बाद इसको देखो, बाद यहाँ पे हो गया, या यहाँ पे पढ़ो, देखो लेंस के अपवर्तन के बाद, ये वाला जिस है ना, ये वाला जिस के नहीं, ये वाला जिस से पढ़ते हैं। लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से, है ना, जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु स्रोत से क्या आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। नहीं समझे होंगे, जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब कहने मतलब जैसे आप यहाँ पे देखो, ये किरण इधर जा रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे अपना आंख लगा के देखो, ठीक ना। आप क्या करो कि यहाँ पे अपना आंख लगाओ, ठीक ना, ये आंख है ना, हो चलो नहीं लग रहा फिर भी आप देख लो। ये जैसे मान चलो आपका ये आंख है, अगर आप मान चलो यहाँ से देखते हैं तो आपको क्या लगेगा कि किरण कहाँ से आ रहा है, किरण कहाँ से आ रहा है, आपको लगेगा कि यहाँ से आ रहा है ना। लेकिन रियली में ऐसा नहीं है। रियली में कहाँ से किरण जा रहा है, यहाँ से ना किरण जा रहा है, वो तो प्रतिबिंब है, वो हमको प्रतिबिंब जो बना हुआ है ना, वो लग रहा है ना कि वहां से किरण आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वही चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब यहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि उस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। आगे समझ में। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे प्रतिबिंब हो गया। आप लोगों को बता दें कि प्रतिबिंब जो हमारा जो होता है 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का हमारा प्रतिबिंब होता है। सबसे पहला हमारा हो जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब और दूसरा हमारा हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब के नीचे जो है ये वाला फिगर आप पार लीजिएगा, ये वाला, और वास्तविक प्रतिबिंब के नीचे जो आप लोग वो वाला फिगर पार लीजिएगा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। कोई दिक्कत है? चलो अब इसका देख लेते हैं परिभाषा भी क्या लिखा हुआ। नहीं, अब नहीं है। अब है हमारे पास देखो अगला जो टॉपिक है, लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट।
तो ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे, यानी कि लेक्चर 4 में हम लोग करेंगे। और लेक्चर 4 में ये चैप्टर जो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये चैप्टर 4 जो हमारा खत्म हो जाएगा लेक्चर 4 में। बाकी यहाँ तक अगर आप वीडियो को देखें तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं ना, इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो यूट्यूब क्या बोलते हैं यार, गूगल पे सर्च करो balstudy.com, balstudy.com सर्च करो, वहाँ पे आपको इसका नोट्स जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।